ट्रंप के लिए मुसीबत बना एपस्टीन सेक्स स्कैंडल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जब बात करेंगे एपस्टीन सेक्स स्कैंडल के बारे में। आखिर ये स्कैंडल है क्या और क्यों इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल होने की खबर है। तो अमेरिकी एजेंसियों पर फाइल दबाने का आरोप लगाया गया है। प्रिंस एंड्रयू से लेकर क्लिंटन तक के हो सकते हैं नाम। तो जेफरी एपस्टीन की मौत को 6 साल बीत चुके हैं। जेफरी एपस्टीन जो कि एक सेक्स स्कैंडल के चलाने वाले मालिक कहे जाते हैं, लेकिन उसका नाम एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में विवाद की वजह बना हुआ। कहा जाता है कि 6 साल पहले इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी या करवा दी गई थी। इस बार विवाद के केंद्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। मामला यौन अपराधी रहे एपस्टीन की उस कथित क्लाइंट फाइल का है जिसमें दुनिया भर के ताकतवर नेताओं, बिजनेस टाइकून और हस्तियों के नाम दर्ज की अटकलें हैं। क्योंकि देखा जाए तो इंसान की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है एक लड़की, सेक्स। ट्रंप प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि वे इन दस्तावेजों को जानबूझकर सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे कई हाई प्रोफाइल चेहरों के बेनकाब होने का खतरा है। अमेरिकी एजेंसी FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट पर भी एपस्टीन फाइल को दबाने के आरोप लग रहे हैं। जेफरी एपस्टीन के बारे में जाने कि आखिर वो कौन थे, ट्रंप से उनका क्या रिश्ता था, एपस्टीन से जुड़ी फाइलें को लेकर विवाद की कहानी। मामूली टीचर बना न्यूयॉर्क का रईस बिजनेसमैन। जेफरी एपस्टीन 70 के दशक में न्यूयॉर्क के एक स्कूल में मैथ फिजिक्स पढ़ाता था। कहा जाता है उस स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के पिता उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने ही उसकी दोस्ती वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स से जुड़े एक इन्वेस्टर से कराई। 4 साल बाद ही एपस्टीन बेयर स्टर्न्स के पार्टनर बन चुका था। हालांकि 1981 में एपस्टीन को धोखेबाजी के आरोप में निकाल दिया गया। 1 साल बाद उसने खुद की एक फर्म एपस्टीन एंड कंपनी खोल ली थी। यह फर्म अरबपतियों को फाइनेंशियल सलाह देती थी। यह दावा करता था कि वह बहुत अमीर लोगों के पैसे मैनेज करता है। एपस्टीन कहता है कि केवल उन्हीं क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करता है जिनकी संपत्ति $1 बिलियन से ज़्यादा हो। लेकिन बाद में कई जांचों में पाया गया कि उसका असली बिजनेस बहुत संदिग्ध था, जैसा ही कहा जाता है सेक्स स्कैंडल। बहरहाल वह कुछ ही साल में बहुत अमीर बन चुका था। उसने जल्द ही दौलत खर्च करना शुरू किया और न्यू मैक्सिको में एक फार्म हाउस, न्यूयॉर्क में एक सबसे बड़ा प्राइवेट घर और फ्लोरिडा में एक हवेली ले ली। और ये सब कुछ हुआ 1993 से 2002 के बीच में। एपस्टीन अब अमेरिका में जाना पहचाना नाम बन चुका था। इंसान अपने ब्रेन से कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी हस्तियों के साथ उसका उठना बैठना था। वह शानदार पार्टियां करता था जिसमें बिल क्लिंटन, मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, पॉप स्टार माइकल जैक्सन जैसे चर्चित लोग शामिल होते थे। एपस्टीन के जिगरी दोस्त बने ट्रंप, और ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं जेफ को 15 साल से जानता हूँ, कमाल का आदमी है, हम दोनों को कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। यह बयान बाद में ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया है। 1992 में ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मार ए लोगो रिजॉर्ट में एपस्टीन और चीयर लीडर्स के साथ एक पार्टी की। 2019 में NBC ने इसका एक फुटेज जारी किया था जिसमें ट्रंप एपस्टीन को एक महिला की ओर इशारा करते दिखाते हैं और झुककर कहते हैं, देखो वह बहुत हॉट। एपस्टीन के जेट से यात्रा करते थे ट्रंप। कहा जाता है एपस्टीन के पास खुद का जेट था और उससे वो यात्रा किया करते थे। ट्रंप और एपस्टीन की दोस्ती में दरार कैसे आई? तो ट्रंप और एपस्टीन की दोस्ती के बीच 2004 में फ्लोरिडा के पास बीच पर बनी प्रॉपर्टी हाउस ऑफ फ्रेंडशिप के कारण आया। यह संपत्ति नर्सिंग होम मैग्नेट एबी गोसमैन की थी, जो दिवालियापन की वजह से नीलामी हो रही थी। ट्रंप और एपस्टीन दोनों इस 6 एकड़ की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते थे। ट्रंप ने इसे अमेरिका में सबसे बेहतरीन ज़मीन बताया था। उनका इरादा इसे खरीदकर नए तरह से ट्रांसफॉर्म करना था, फिर बेचने का था, जबकि एपस्टीन वहां रहना चाहता था। 15 नवंबर 2004 को वेस्ट पाम बीच में नीलामी हुई। ट्रंप इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने टेलीफोन से हिस्सा लिया।
एपस्टीन की ओर से 3 वकीलों ने बोली लगाई। ट्रंप ने 356 करोड़ की बोली के साथ प्रॉपर्टी हासिल कर ली। ट्रंप बोले एपस्टीन को अपना दोस्त नहीं मानता। रियल एस्टेट विवाद के बाद ट्रंप और एपस्टीन के बीच बातचीत का कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। ट्रंप क्योंकि लोगों को उतना ही बताया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। ट्रंप के बाद 2019 में कहा था कि उनके और एपस्टीन के बीच मनमुटाव हो गया था और उन्होंने 15 सालों से एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। ट्रंप ने कहा था कि वो अब एपस्टीन को अपना दोस्त नहीं मानते। पहली बार एपस्टीन पर यौन शोषण के आरोप 2005 में लगे तो एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर यह बात अपने माता पिता को बताई तो तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफरी एपस्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं। देख रहे हो गाइस, मतलब एक नॉर्मल से माता पिता शिकायत करते पुलिस के पास। एपस्टीन जो कि इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, फिर भी एक छोटी सी शिकायत के बाद इतना बड़ा एक्शन लिया गया। समझे आप, मतलब आप समझ रहे हो इंडिया में और अमेरिका में कितना फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? ये कुछ बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि लोग अपना काम करते हैं, लोग सीरियस लेते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को, पुलिस सीरियस लेती है लोगों की प्रॉब्लम्स को। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एपस्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने, जो कि पुलिस का काम ही है, पुलिस अपना काम कर रही है। बट इंडिया में आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा पुलिस अपना काम नहीं कर रही। पुलिस वो काम कर रही है जो किसी और का काम है, वो काम पुलिस करती है। और पुलिस का काम कौन करता है? पुलिस का काम कोई नहीं करता। कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एपस्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। ये सब कुछ हुआ क्योंकि एक बेहतर सिस्टम। मामले में जांच से पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एपस्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। एपस्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वह लड़कियों को पैसे गहनों का लालच देकर, धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एपस्टीन की गर्लफ्रेंड पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। शुरुआती जांच के बाद एपस्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई, जिसमें वह दिन में जेल से बाहर जाकर काम कर सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाई प्रोफाइल मैन था। मी टू मूवमेंट की लहर में डूबा एपस्टीन। साल 2009 में जेल से आने के बाद एपस्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा। ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। 2017 तक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन के खिलाफ कई रिपोर्ट्स छापी। इसमें बताया गया कि वाइनस्टीन ने दशकों तक अभिनेत्रियों, मॉडल्स, कर्मचारियों का यौन शोषण किया था। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। 80 से ज़्यादा महिलाओं ने वाइनस्टीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू, मेरे साथ भी शोषण हुआ के आरोप लगाए। यही विद्रोह की ज़रूरत गाइस आज भारत में है। इसमें एंजेलिना जोली, सलमा हायेक, उमा थर्मन, एशले जोड जैसे बड़े नाम थे। इसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर मीटू लिखकर अपने शोषण की कहानियां सुनाई। इसमें वर्जीनिया ग्रिफिन नाम की युवती भी थी। उसने एपस्टीन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया कि उसके साथ 3 साल तक यौन शोषण हुआ था। इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने उसके खिलाफ शिकायत की। ट्रंप के क्लब में फंसी वर्जीनिया ग्रिफे। एपस्टीन पर आरोप लगाने वाली युवती एक युवती वर्जीनी ग्रिफे भी थी। उसने आरोप लगाया कि वह सिर्फ 16 साल की थी जब वह डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मार ए लागो में काम कर रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात गिस्लेन मैक्सवेल से हुई थी। तो उसने उसे मसाज थेरेपी का ऑफर दिया। वह झांसा देकर उसे एपस्टीन के पास ले गई। ग्रिफे ने दावा किया है कि उसे एपस्टीन के घर ले जाया गया जहां उसे मालिश देने को कहा गया। ग्रिफे ने बताया कि
करीब 3 साल तक वह एप्स्टीन और मैक्सवेल के लिए काम करती रही। इस दौरान उसे दुनिया भर की जगहों पर प्राइवेट जेट से भेजा गया और वहां उसे प्रभावशाली लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया। ऐसे ही कई बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने आरोप लगाया कि जेफरी एप्स्टाइन और उनकी गर्लफ्रेंड, जिनका नाम गिस्लेन मैक्सवेल है, उन्होंने ये सेक्स रैकेट को अंजाम दिया। तो आखिर कैसे ये सेक्स रैकेट काम करता है, कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है और कैसे ख़त्म हुआ। अमेरिका जैसे शहर में, जो दुनिया का सबसे ताकतवर शहर है, कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, बट ऐसा नहीं है वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है तो वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ वैसी प्रॉब्लम्स वहाँ भी है, बट प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैटर करता है। अब देखो तो वहाँ पर एक सेक्स स्कैंडल हुआ, अब देखो तो पुलिस, एक नॉर्मल माता पिता पुलिस के पास जाते हैं तो और एक हाई प्रोफाइल आदमी के ऊपर, जेफरी एप्स्टीन, जो उस टाइम के हिसाब से टॉप लोगों के साथ उठता बैठता था, उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करते हैं, पुलिस एक्शन लेती है, रिसर्च होती है और फिर वो जेल जाता है। मतलब एक नॉर्मल सी कंप्लेंट। लेकिन वही चीज़ अगर इंडिया में देखें तो पहली चीज़ तो कंप्लेंट ही नहीं होगी, दूसरी चीज़ जिन्होंने जो कंप्लेंट करा रहे उनको ही धमकाया जाएगा कि आप कंप्लेंट मत कराओ। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखें तो लोगों का जागरूक होना कितना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।